हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव और आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम ये दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर एक पेड़ है और इस पेड़ पे बहुत सारे सेब लगे हैं और ये सेब जो है एक दिन में बकरी एक सेब खाती है और 100 दिन में वो 100 सेब खाती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पेड़ होते हैं या जो भी फलों के या जो भी हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें हम पेस्टिसाइड्स का, हर्बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो वो फूड चेन में जाता है। तो मान लीजिए अगर एक बकरी एक दिन में एक सेब खाती है और 100 दिन में 100 सेब खाती है और आप उसको, एक आदमी जो है वो उसे खा लेता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो बकरी है इस आदमी के द्वारा खा लिया जाएगा एक दिन में, जिसके अंदर 100 सेब का कंसंट्रेशन है पेस्टिसाइड का। मान लीजिए ये बकरी एक दिन एक बकरी तो ये खाएगा नहीं, 100 दिन में ये जो है लगातार इस एक हफ्ते में 2 या 3 बकरी ये खाएंगे अगर ये नॉन वेजिटेरियन है, या अगर 4 महीने में भी अगर ये 3 बकरी खाते हैं तो भी इनके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पेस्टिसाइड का बढ़ेगा कंपेरेटिवली टू हर्बीवोरस, यानी जो पौधों पे निर्भर रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो वेजिटेरियन डाइट होती है वो बहुत अच्छी डाइट होती है और उसे हमें खाने से कैंसर की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। तो जो इस फूड चेन में हम देख रहे हैं कि यहाँ मछलियाँ भी हैं और इन मछलियों को भी अगर हम खाते हैं तो जो हमारे खेतों से खेत जो है हमारे उनसे बहकर पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स बारिश के माध्यम से नदियों और जलाशयों में जाता है तो वहाँ से वो हमारे फूड चेन में आता है। और इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि नॉनवेज खाने वालों को कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कंपैरेटिवली टू वेजिटेरियंस। तो बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो बढ़ते हुए फूड चेन में पीपीएम की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जो आपका पार्ट्स पर मिलियन की हम बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की, वो बढ़ती है, जो कि एडिपोज टिश्यू यानी जो फैट टिश्यू में बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन वह फिनोमिना है जो फूड चेन में बढ़ते हुए क्रम में आपके अंदर डीडीटी और पेस्टिसाइड का कंसंट्रेशन बढ़ाती है, जिससे आपको कैंसर होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे हमने वीडियो में दिखाया है कि यहाँ पे हमने मेथडोलॉजी लिख रखी है और ये एक तरीका है याद करने का कि इज़ द प्रोसेस बाय विच टॉक्सिन्स आर पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, जिसका कि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज अमाउंट में रहेगा। उसके बाद हमने एक बहुत पहले एक डिज़ीज़ पढ़ी थी जिसका नाम मिनेमाटा डिज़ीज़ है। इसमें हमने ये पता है हमें कि जो फ़िशेज़ होती हैं अगर हम उनका कंजप्शन करते हैं और उसमें मर्क्यूरी की पॉइजनिंग है तो वहाँ पे आपको मिनेमाटा डिज़ीज़ हो सकती है। उसी तरह से कैडमियम, अगर हम कैडमियम यूज़ करते हैं तो कैडमियम से भी बहुत सारी डिजीज़ेज़ होती हैं। तो जो जीनोबायोटिक्स होते हैं, यानी कि हम अगर इस चीज़ को, केमिकल सब्सटेंसेस को डिस्क्राइब करें कि जो भी फॉरेन केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं अगर एनिमल लाइफ में घुसते हैं, चाहे वो ड्रग्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, तो ये जीनोबायोटिक्स होते हैं जो मैन मेड कंपाउंड्स होते हैं। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं और ये एक तरीका भी है बच्चों अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन, अपने टीएलएम को डिमॉन्स्ट्रेट करने का। एक बहुत बड़ी फिनोमिना को हमने एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।